हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये गूगल ब्रोज का, और ये इसे इस तरह से, ये गूगल ब्रोज का, और इसे सेफ्टी पिन लगी है इसके पीछे, और सेफ्टी पिन से ऐसे शर्ट के अंदर या जीन्स की जैसे आई बनी होती है ना, जहाँ बेल्ट लगा होता है, उसमें इसको अटैच करके और अपने चश्मा को ऐसे सेफ रख सकते हैं। सेफ एंड स्टाइलिस्ट। तो इसको आज बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक तो ये जो राउंड बनाया है, इसके लिए फ्लेक्सिबल वायर लिया है। ये इस तरह का वायर आता है फ्लेक्सिबल, और इसको ऐसे राउंड शेप में इस तरह से ऐसे करके और राउंड बनाया है पहले तो इसको। और ये वर्क करने के लिए मैंने ये राउंड के ऊपर तो एंकर का थ्रेड था, उससे मैंने इसको करा है कवर, और बाकी मैंने 4 प्लाई वूल लिए और 12 नंबर का लिया मैंने क्रोशिया इसमें। ये देखो इस तरह से ऐसे इसको राउंड शेप करके और अब इस पर करेंगे वर्क। ये आप छोटा या बड़ा राउंड अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और कई बार कोई चश्मा की जैसे ये डंडी जो ज़्यादा चौड़ी होती है, बड़ी होती है, तो इसके लिए अपने को ये राउंड बड़ा चाहिए होता है। और जैसे ये जो चश्मा है, इनकी डंडी पतली है, तो इसमें तो छोटा राउंड भी चल सकता है। इस तरह से ये करके, और अब लेंगे एंकर का धागा, और इससे ये इस तरह की लच्छी आती है एंकर के धागे की, ये मैंने डबल करा है इसको धागे को, और इसमें करेंगे इस तरह से अटैच इसको। इस तरह से नोट लगाइए पहले तो, और नोट लगाने के बाद में थोड़ा सा थ्रेड रखा है आगे लंबा, और इसको इसके साथ ही अटैच करेंगे, और इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया का वर्क। पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे इस तरह से। और आप बिगनर्स है तो मेरी प्रीवियस वीडियो है एक, उसमें बिगनर्स के लिए मैंने बनाई है, तो उसमें सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और सब चेन स्टिच, मैजिक रिंग, सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, तो प्लीज़ वो देखना आप। इस तरह से सिंगल क्रोशिया का वर्क करके और इसको करेंगे अपने कंप्लीट, पूरे राउंड को फिल करेंगे इस तरह से ऐसे। ये जो धागा था शुरू में, इसको जैसे अपने नोट लगाई थी तो एक्स्ट्रा धागा था, ये साथ इसके अटैच करके लाना था, और इतने यहाँ तक इसको अटैच करा है। और अब इस धागे को, एक्स्ट्रा धागा था, इसको कट कर दिया, और अब अपने पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया के वर्क से फिल करेंगे इसके ऊपर। ये जैसे हल्का सा जैसे थ्रेड दिख रहा है ना, ये कट कर देंगे लास्ट में, ये जैसे अभी भी कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। ये जो नोट लगाई थी ना, वो वाला धागा है ये, और कट कर देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग रहे सुंदर। ये देखो एकदम फिनिशिंग आ गई ना इसमें। इस तरह से इसको राउंड को करेंगे कंप्लीट अपने। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया का वर्क करके और इसको पूरा फिल कर लिए। और अब जहाँ से शुरू करा था इस जगह से पहली चेन के अंदर क्रोशिया ऐड करेंगे और एक लूप बनाएंगे, और लूप के अंदर से लूप को निकाल के और कर देंगे अपने स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच करने के बाद में थोड़ा सा लंबा थ्रेड रख के और इसको कर देंगे कट थ्रेड को इस तरह से। और अब इस थ्रेड को अंदर ही हाइड करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे जब पिन अटैच करेंगे उस टाइम करेंगे। और अब अपने ये वर्क करते हैं, ये जो इसका बेस बनाते हैं, ये जो इसके पिन के साथ अटैच हुए हैं ना, ये इस तरह की, इसका ये बेस बनाएंगे अपने। तो बेस बनाने के लिए आप ये साइज़ की बनाना चाहते हो तो इस साइज़ में आप, ये 9 चेन पे बनाया हुआ है, और मैं अभी जो बनाऊंगी थोड़ा सा इससे छोटी बनाऊंगी, तो मैं 7 चेन पे बनाऊंगी। तो इस तरह से ऐसे फिंगर पे धागा लेंगे और ऐसे करके धागा मैजिक रिंग बनाएंगे, और इस तरह से लूप बनाएंगे, धागे को ऐसे पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। अब बनाएंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक चेन और एक्स्ट्रा लेके, और अब इसके पास वाली चेन है, इसके क्रोशिया के पास वाली चेन है, इसको छोड़ के और नेक्स्ट चेन में अपने करेंगे सिंगल क्रोशिया। 1
2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया हो गए अपने। और लास्ट जिसमें जहाँ 7 सिंगल क्रोशिया है ना, 7वां, उस जगह 2 सिंगल क्रोशिया और करेंगे अपने, ताकि इसको टर्न लेने में ये जो गोल इसका घुमाव आएगा, इसमें इसको डिजाइन मिलेगा गोल घुमाने के। इसके हिसाब से ये लो 3 लास्ट वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब इसको करेंगे टर्न। अब ये सामने का पार्ट बनाएंगे इसी तरह, जैसे पहली चेन में सिंगल क्रोशिया, सब में सिंगल क्रोशिया का ही वर्क होगा। और इस जो ये जो शुरू का थ्रेड है इसको अपने साथ साथ लेंगे इस तरह से। और दूसरा सिंगल क्रोशिया, टोटल सारी जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। 3 4 5 और ये 6। और अब फिर वही 7वीं चेन आ गई। 7वीं चेन तो इधर थी जब अपने 7वीं चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया करा था, अभी यहाँ भी 7वीं चेन है ये, तो ये 7वीं चेन पे अपने करेंगे 3 बार सिंगल क्रोशिया। एक बार कर लिया और फिर दूसरी बार कर लिया और अब तीसरी बार कर लिया। और अब अपने करेंगे, पहले 7वीं चेन पे करा था, अब एक चेन बढ़ गई तो अब अपने 8वीं चेन पे 3 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। काउंट करते जाएंगे साथ साथ में, 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं चेन आ गई, इस पे करेंगे अपने 3 सिंगल क्रोशिया। ये 8वीं चेन है, इस पे 3 करेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। और अब फिर से काउंट करते जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 और ये 4 और 5 और 6 7 और फिर 8वीं चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 8वीं चेन है अपने पास, इस पे करेंगे 3 बार सिंगल क्रोशिया। और अब इसका डिजाइन अपने इतना ही बनाएंगे, इसका जो साइज है इतना ही करेंगे, क्योंकि 2 बार तो यहाँ हो गया 3-3 और 2 बार यहाँ हो गया 3-3। और अब इसका साइज यही रखेंगे। मैं इतना बड़ा नहीं बना रही हूँ, ये 9 चेन पे बनाई हुई है तो बड़ी है, और मैं इससे थोड़ी छोटी बना रही हूँ इसको। अब इसके जो किनारे पे एजेस पे ये जो बनाना डिजाइन, इसके लिए अब अपने डिजाइन शुरू करते हैं। तो डिजाइन शुरू करने के लिए क्या करेंगे, चेन में अब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले काउंट करके बनाना था, अब नहीं। अब इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन, अगली चेन में लूप बनाई और स्लिप स्टिच चेन, अगली चेन में क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और स्लिप स्टिच और चेन, स्लिप स्टिच चेन, स्लिप स्टिच चेन, ये इसका वर्क रहेगा। तो इस तरह का ऐसे डिजाइन बनेगा। ये चेन के अंदर क्रोशिया लगाया और ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच करा और एक चेन बनाई, क्रोशिया लगाया चेन में, लूप बनाई और स्लिप स्टिच करा और एक चेन बनाई। इस तरह से पूरे इसके चारों तरफ एक जैसा ये चलेगा, ना इसमें कहीं घटाना है ना बढ़ाना है। इस तरह से लूप बनाई और लूप के अंदर से लूप निकाल के स्लिप स्टिच करा और फिर एक चेन बनाई, चेन में क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और स्लिप स्टिच करा और चेन बनाई। इस तरह से चेन के अंदर क्रोशिया ऐड करने के बाद में लूप बना के और स्लिप स्टिच करना है, लूप के अंदर से लूप निकालनी है, स्लिप स्टिच करने के बाद में एक चेन बनानी है। इस तरह से ये वर्क रहेगा। तो पूरा ये इसका बाहर का जो डिजाइन है वो बनेगा इसमें, इस तरह से। अब ये अपना राउंड कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से एक चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया लगाया, लूप बनाई, लूप के अंदर से लूप निकाल के स्लिप स्टिच करा और फिर बनाई एक चेन। और ये इसके एजेस किनारे सुंदर से बन जाते हैं, डिजाइन बन जाता है और डिजाइन देखने में भी सुंदर लगता है। और इसको पिन को स्टेबल रखने से भी इसकी हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे ये जो वर्क है ना ये मुड़ेगा नहीं अंदर की साइड में, वरना मुड़ता रहता है ये लीफ है जो, क्योंकि इसके अपने वायर तो अटैच करानी, या तो वायर अटैच करें, और वायर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिज़ाइन सुंदर लगता है वायर से ज़्यादा। अब ये इतना हो गया
अब इसको धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट करेंगे ताकि इसके साथ अपने सेफ्टी पिन अटैच करेंगे। इसलिए इस धागे को इस तरह अब निकाल लेंगे क्रोशिया से और इस धागों को यहीं छोड़ेंगे। ये धागा अपने को जब काम आएगा कि ये जब पीछे की सेफ्टी पिन इसकी अटैच करेंगे जब। और अब अपने इसमें ये फ्लावर बनाते हैं, येलो कलर का फ्लावर है, ये इसका डिजाइन बनाते हैं अपने। अब येलो कलर का ये फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे धागा लेंगे क्रोशिया फिंगर के ऊपर और क्रोशिया ऐड करेंगे और लूप बनाएंगे और इस तरह से। और ये बन गई अपने मैजिक रिंग। मैजिक रिंग को थोड़ा सा ये धागा पुल करके छोटी करेंगे और ये क्रोशिया के ऊपर जो लूप है इसमें ऐसे चेन बना के और इसको मैजिक रिंग को क्लोज कर दिया आपने। अब इसके बाद में मैजिक रिंग को क्लोज करने के बाद में 2 चेन बनाएंगे, 1 चेन और 2 चेन। उसके बाद में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। चेन के अंदर ऐसे मैजिक रिंग में क्रोशिया लगाएंगे हुक और ऐसे लूप बनाएंगे। और फिर इसको पहले डबल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरह से ऐसे क्रोशिया के ऊपर लेंगे धागा और मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया लगाएंगे, लूप बनाएंगे और 2 का 1 और 2 का 1, 2 बार ही इस तरह से करेंगे। अब एक फिर और डबल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा ऐसे लपेटेंगे और मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया ऐड करेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे और 2 का 1 और 2 का 1। ये बन गई अपनी पेटल। अब पेटल को यहाँ से 2 चेन बनानी शुरू करके पेटल को शुरू करा था और अब पेटल को कंप्लीट करेंगे तभी भी 2 चेन बनानी होगी। 1 चेन बनाई और ये 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद में अब करेंगे मैजिक रिंग के अंदर हुक डाल के लूप बनाएंगे और फिर करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे, ये हो गया स्लिप स्टिच। और ये थोड़ा मैजिक रिंग इसके धागे को इस तरह से ऐसे पकड़ के रखेंगे ना, कैच करके रखेंगे तो ये मैजिक रिंग में थोड़ा सा ये वर्क करने में आसानी रहेगी। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 चेन पहले बना ली, 1 अभी बनाई, 2 चेन बना ली। अब करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और लूप बनाएंगे 2 का 1 और 2 का 1, 2 बार करते हैं। 2 का 1 2 का 1 तो डबल क्रोशिया हो जाता है। इस तरह से डबल क्रोशिया करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और लूप के अंदर क्रोशिया लगाएंगे और इस तरह से 2 का 1 और 2 का 1, 2 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब अपने क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इस पेटल को करेंगे कंप्लीट। मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया ऐड करेंगे और ऐसे लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से लूप को इस तरह से निकालेंगे तो ये अपनी पेटल होगी कंप्लीट। एक पेटल और बनाएंगे। 3 पेटल का फ्लावर है ये। तो पेटल शुरू करने से पहले क्या करेंगे, 1 चेन बनाई और 2 चेन बनाई और उसके बाद में डबल क्रोशिया करेंगे। तो क्रोशिया के ऊपर इस तरह से धागा लेंगे और इसमें मैजिक रिंग को मैंने क्लोज कर दिया थोड़ा सा धागा खींच के और इस तरह से मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया को ऐड करेंगे और लूप बनाएंगे और 2 का 1 2 का 1 2 बार करेंगे तो ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। 2 का 1 2 का 1 और फिर इस क्रोशिया के ऊपर धागा लगाएंगे और मैजिक रिंग में क्रोशिया लगाएंगे, लूप बनाएंगे और 2 का 1 और 2 का 1, ये हो गया। अब 2 चेन बना के और पेटल को करेंगे कंप्लीट। मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया लगाएंगे, इस तरह से ऐसे लूप बनाएंगे, लूप के अंदर से लूप को निकाल के कर देंगे स्लिप स्टिच। ये अपने छोटा सा फ्लावर बन गया 3 पेटल का। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा रख के और धागे को कट कर देंगे और अब अपने इसको करेंगे, इसमें अटैच करेंगे। ये जो अपने बेस बनाया है ना, ये इस तरह का, इसमें ये वाला धागा तो नीचे रखेंगे, इसके रिंग के साथ अटैच करेंगे ना, इसलिए तो ये तो नीचे की साइड आएगा और ये ऊपर की साइड आएगा। फ्लावर यहाँ अटैच करेंगे और ये उसका उल्टा साइड है और ये है सीधी साइड इसकी। तो यहाँ करेंगे इसको सुई की सहायता से अटैच, इस तरह से फ्लावर को। तो अभी सुई में धागा लगाते हैं और इसको अटैच करते हैं अपने। इस तरह से सुई में धागा लगाया और इसको पेटल को यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि पेटल की साइड कौन सी है। इस तरह से ऐसे रख के और नीचे की साइड से निकाल लेंगे इसको। और अब इसके साथ पेटल को साथ साथ में अटैच भी कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा था ना, इससे पेटल को अटैच कर लेंगे। इसके ये जो बेस बनाया ना अपने लाइट येलो कलर की वूल का, इसके साथ इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे ऐसे, ये ऐसे। और एक पेटल में तीनों पेटल को यहाँ इसके अटैच कर लेंगे ताकि ये स्टेबल रहे, हिले नहीं, इस तरह से।
इस तरह से सुई में धागा लिया और ऐसे पेटल को अटैच कर दिया। इसीलिए तो अपने थोड़ा सा लंबा धागा रखा था। कोई भी क्रोशिया का प्रोडक्ट बनाए तो लास्ट में धागा कट करने से पहले थोड़ा सा धागा लंबा ज़रूर रखना चाहिए, कि जैसे कोई किसी के साथ जैसे पेटल के साथ अटैच करना हो तो ना, तो आसानी रहती है। अब अपने लास्ट में इसके लगा देंगे नोट और ये अपने सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी है। ये देखो इस तरह से अटैच भी हो गया इसके साथ। और अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको अपने कट कर देंगे। केयरफुली धागे को कट करेंगे, वर्क का ध्यान रखें, वर्क नहीं कट हो जाए। ये देखो इस तरह से। और अब अपने इसकी बनाएंगे, ये ब्राउन कलर की डंडी बनाएंगे इसकी। तो इसके लिए थ्रेड में लेंगे अपने ब्राउन कलर का धागा और इसकी स्टेम बनाएंगे। ये ब्राउन कलर का धागा लेके इसके लगाएंगे नोट इस तरह से और इसकी स्टेम बनाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल फ्लावर के पास से यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, और इस तरह से इतना लंबा धागा ऐसे रख लेंगे। ऐसे लंबा धागा रखने के बाद में यहाँ से सुई लगाएंगे और ऐसे ऊपर की साइड सुई को निकालेंगे ऐसे। ये देखो लंबा हो गया ना धागा। अब क्या करेंगे, इसको धागे को ऐसे इधर की साइड सुई निकालेंगे, इधर की साइड ऐसे इसको राउंड राउंड घुमा के और इसको थोड़ा सा धागे को डिजाइन देंगे। मतलब इस लंबा जो धागा था इसके ऊपर अपने वर्क कर देंगे एक तरह से। इधर से ऐसे सुई निकालेंगे, ऐसे धागा इसके चारों तरफ राउंड राउंड घुमाएंगे। दूसरे धागे को, एक धागे में तो लंबी सी स्टेप कर ली थी और दूसरे धागे को इस तरह से ऐसे घुमाएंगे इसके चारों तरफ। ये देखो स्टेम है ना इसके, इस तरह से ऐसे, ताकि ये स्टेबल करने के लिए इसको। और अब धागे को ऊपर की साइड ऐसे लाए। ये देखो इस तरह से इसकी स्टेम बन गई। अब इसको नीचे की साइड ले जाके और कट कर देंगे। एक थोड़ा सा इसको सिक्योर करेंगे इस तरह से, ऐसे सिक्योर हो गया। और अब एक बार और करेंगे, ये वाला है इसके अंदर से एक बार और ले जाएंगे। 2-3 बार ऐसे कर लेंगे ना तो ये धागा एकदम सिक्योर हो जाएगा, ताकि ये खुले नहीं, इसका जो जॉइंट है जो खुले नहीं इसका। और ऐसे सुई के इस तरह से ऐसे राउंड करके आगे से और ऐसे करके एक बार फिर से इसको कर लेंगे। ये 3-4 बार ऐसे कर लिया ना तो ये धागा एकदम मजबूती आ गई इसमें, तो ये जॉइंट खुलेगा नहीं इसका। और अब इसको करेंगे कट, और ये एक्स्ट्रा धागा है नोट का, इसको भी कट कर देंगे। ये देखो ये इसकी फ्लावर की स्टेम बन गई। और अब बनाएंगे इसके लीफ, ग्रीन कलर की लीफ बनाएंगे। सुई में लिया ग्रीन कलर का धागा और लगाई नोट, और ये नोट के पास जो एक्स्ट्रा धागा होता है इसको कट कर देते हैं ताकि फिनिशिंग रहे वर्क में अपने। और अब बनाएंगे इसके लीफ दोनों साइड। और लीफ बनाने के लिए क्या, नीचे से सुई को लगाएंगे इसके और इस तरह से सुई। और अब क्या करेंगे, सुई को वापस उसी जगह लगाएंगे जहाँ से ये नीचे से निकाली थी सुई, उसी जगह वापस सुई लगाएंगे ऐसे लीफ बनाने के लिए। और फिर सुई आगे ऐसे टेढ़ी लगाएंगे, इसे ऊपर की साइड जाती हुई टेढ़ी सुई लगाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे टेढ़ी सुई लगा के। और ये जो धागा है इसको सुई के आगे से राउंड घुमाएंगे इस तरह से, ऐसे राउंड घुमाएंगे तो ये लीफ बन जाएगी। ये देखो इस तरह से ऐसे ये। और अब इसको ऊपर के सिरे में एक टैप लगाएंगे इस तरह से, और ये अपने लीफ तैयार होगी। अब सेकंड जो इधर की साइड की लीफ है ये भी यहाँ से सुई नीचे से ऐसे निकालेंगे, ऊपर की साइड निकालेंगे सुई को, और फिर वापस उसी जगह जहाँ से सुई निकाली थी वहीं सुई वापस लगाएंगे। और ऊपर की साइड यहाँ लाके टेढ़ी लाके इस तरह से सुई निकालेंगे। और इस ग्रीन कलर के धागे को सुई के आगे से करके ऐसे गोल लेंगे, गोलाई में ऐसे करके आगे से लेंगे तो ये ऐसे लूप के जैसे बन जाएगा। और ये बन गई अपनी लीफ। थोड़ा सा इसको खींच लेंगे तो लीफ थोड़ी सी पतली सी बनेगी, सुंदर लगेगी। और अब इसको वापस नीचे की साइड ले जाके, और ये जो पत्तियां हैं ना ग्रीन कलर, ये जो येलो कलर की, इसके अंदर ये थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, अच्छा लगता है ये डिज़ाइन दिया हुआ। ना भी करो तो भी चल जाएगा, लेकिन करेंगे तो अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। ये जो इस तरह से ऐसे है ना, इसको एक टैप इसको कर दिया, इस लीप में कर दिया, और एक टैप इस लीप में कर देंगे। तीनों लीप में एक छोटी छोटी टैप टैप कर देंगे ऐसे, इस तरह से छोटे से डॉट डॉट बना देंगे इस तरह से। ये देखो अच्छा लग रहा है ना डॉट इसमें,
इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे। और ये अब अपने इसका बेस एकदम हो गया रेडी। और अब इसको अच्छे से धागे को सिक्योर करेंगे ताकि खुले ना हो। तो ये जो इस तरह की जो ये स्टेप लिए हुए ना टाइट टाइट से, इनके नीचे से सुई को निकालेंगे 2-3 बार इधर उधर से, ऐसे इस तरह से 2-3 बार निकाल लेंगे ना, तो ये एकदम ये पूरा मजबूती आ जाएगी इसमें। कहीं से ऐसे धागा निकलने की खुलने की ऐसे नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो धागे का वर्क होता है ना, इसको कभी न कभी प्रोडक्ट को धोने का जैसे होता है, तो धोएं तो ये धागा कहीं से निकले नहीं, खुले नहीं, इसलिए इसको मजबूती से हाइड करें और इसका करें। ये देखो ये हो गया इसका बेस तैयार। ये देखो रेडी एकदम, लीफ भी बन गई और ये फ्लावर भी बन गया। अब इसको क्या करेंगे, ये इस तरह की अपने पास सेफ्टी पिन होगी, इसको सेफ्टी पिन और इसके राउंड के साथ अटैच करेंगे अब अपने। तो इसको अटैच करने के लिए क्या करेंगे, पिन लेंगे सबसे पहले तो, और पिन को क्या करेंगे इसके उल्टी साइड में इस तरह से लगाएंगे, ऐसे इस तरह से। ये जो सिरा है बाहर की साइड होना चाहिए, इसका मुंह जो खुला है वो, और इस तरह से ऐसे, ताकि ये ऐसे अपने शर्ट के अंदर या जैसे लगाएंगे तो इस तरह से ये आएगी। और अब क्या करेंगे, अपने इसको जो ये जो बनाया था अपने कवर, इसको भी इसके अंदर ही ऐड करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे ऐड करेंगे इस तरह से। और अब अपने क्या करेंगे, ये जो धागा लंबा करा था ना, वो इसीलिए छोड़ा था लंबा इतना धागा। अब इस धागे को लगाएंगे अपने सुई में और इसका करेंगे अटैच करेंगे इसको पिन को इसके साथ। ये इसके यहाँ किनारे पे छोड़ा था ना अपने धागा, अब इस धागे को सुई की सहायता से ऐसे इस तरह से अंदर की साइड लेके आ जाएंगे, इसके पिन के पास में लेके आ जाएंगे। ये ऐसे पिन के पास में लाने के बाद में, और ये पिन को स्टेबल करेंगे और ये राउंड को पिन के अंदर डाल के रखेंगे। और कहाँ से डाल के रखेंगे, जहाँ से राउंड अपने ये ब्राउन कलर का शुरू करा था, जहाँ फिनिश करा था ना, उसी जगह डाल के रखेंगे, ताकि ये जॉइंट भी इसके पीछे हाइड हो जाए। ये देखो साइज़ ऐसे इस तरह से देख लेंगे लगा के कि ये पिन ऊपर की साइड ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, नीचे की साइड है बिल्कुल, ये देखो एकदम इस साइज़ की है पिन ये। और अब क्या करेंगे, अपने इसको यहाँ से धागे को इसके राउंड के साथ अटैच करेंगे साथ में। तो ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरह से इसको लेके यहाँ और ऐसे सुई से पीछे की साइड लेके जाएंगे ऐसे सुई, और फिर इसको आगे की साइड लाएंगे और इस ये जो ब्राउन कलर का वर्क है ना, इसके अंदर से सुई को निकालेंगे ऐसे इस तरह से करके। और ये जो ऊपर का ये जो ऊपर की है ना, इसको छोड़ेंगे, इसके नहीं धागा अटैच करेंगे, ये ऊपर फ्री रहनी चाहिए। खाली नीचे की जो पिन की साइड है ना, उसी पे अपने को अटैच करना है इसको। इस तरह से सुई को यहाँ से ले आएंगे और यहाँ से नीचे से ले जाएंगे, 2-3 बार इस तरह से ऐसे करेंगे। देखो यहाँ से ले आए और फिर इधर की साइड लेके गए, और ये ब्राउन कलर का धागा जो एक्स्ट्रा था अपने एक्स्ट्रा रखा था, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको पहले कट करेंगे ताकि ये बीच में आ रहा है, इसे अपने सिलाई कर रहे हैं जब, इसको कट कर देंगे। और अब इसको राउंड जो ब्राउन कलर का है वो और पिन और लीफ तीनों को एक साथ अटैच करेंगे। एक साइड तो देखो पिन की है और एक साइड इस राउंड की है और ये नीचे से इसकी है। और ये जो वर्क ये जो अपने अटैच करें हैं ना, ये धागा है येलो कलर की वूल दिख रही है, वो देखो एकदम यहाँ नीचे है, ये स्टेम के पास भी नहीं आ रही है, स्टेम के ऊपर भी नहीं आ रही है। इस तरह से ऐसे इसको 3-4-5 राउंड करके एकदम मजबूती से कर देंगे इसको, ताकि ये खुले नहीं और धोएं तो इसकी ये पकड़ रहे। और गोगल्स इसके साथ अटैच करेंगे ना, तो गोगल्स भी स्टेबल रहे अच्छे से। अब ये जो इसका दिख रहा है ना, ये इस तरह से इसमें और एक बार सुई ऐसे डालेंगे और इधर की साइड ऐसे निकाल देंगे सुई को ऐसे, ताकि ये पिन एकदम सिक्योर हो जाए। इससे पिन बिल्कुल भी इधर उधर हिले नहीं और गोगल्स अपने जो लगाई हुई हो चश्मा वो एकदम इस पर स्टेबल रहे, ऐसे लगे कि हाँ किसी मजबूत चीज़ में चश्मा डाली है, इधर उधर डोल नहीं रही है ये चश्मा। अब क्या करेंगे, ऊपर की साइड लाके और थोड़ा सा इसको पिन को यहाँ से और करेंगे, नहीं तो ये वरना ये इधर उधर ऐसे डोलेगी ना, तो यहाँ से इस पिन को और अपने करेंगे मजबूती। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ से सुई लगाई ऐसे निकाली और वर्क को इस तरह से करना है। धागा ये वाला धागा लेना है येलो कलर का, और इधर की साइड से ये वाला धागा येलो कलर का लेना है। इसकी जो ब्राउन कलर की ये स्टेम बनी है, इसके ऊपर धागा नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर धागा अगर आ जाएगा तो स्टेम में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो इस तरह से एक धागा देखो ये येलो कलर का यहाँ से सुई में ले लिया, ऐसे करके इधर ले आए, और फिर इधर की साइड से एक धागा इधर की साइड से ले लिया,
और ऐसे। और ये पिन को अगर आपको अनकंफर्ट लगे तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं एक बार पिन को, सेफ्टी पिन को, और इसके बाद में इस पर वर्क कर सकते हैं। ये एक धागा इधर से येलो कलर का लिया और इसके नीचे से ऐसे निकाल लिया पिन के नीचे से, और फिर पिन के अंदर से ऐसे सुई को लेके आए और इसके मतलब पिन का जो पार्ट है ना, जो इसके बेस के साथ अटैच हुआ है, उसके इर्द गिर्द मतलब गोलाई से ऐसे इस तरह से सुई को लेते आएंगे और ऐसे अटैच कर देंगे इस तरह से। देखो ध्यान यही रखना है कि ये जो ग्रीन कलर की लीफ है और वो ब्राउन कलर का जो बनाया ना, उसके ऊपर नहीं हो। और अगर एक बात और आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको यूँ लगे कि पहले अटैच करने के बाद में भी अगर आप वर्क कर सको तो पहले इसको पिन को आप अटैच कर सकते हो, उसके बाद में वो फ्लावर अटैच कर सकते हो, स्टेम बना सकते हो, या जो भी आपको अनकम्फर्ट अगर ये लगे तो आप बाद में फ्लावर अटैच कर सकते हो, लीफ बाद में बना सकते हो, पहले पिन को अटैच कर सकते हो। और मुझे ये जो पिन को पहले वर्क करके उसको बेस को एकदम कंप्लीट करके उसके बाद में पिन अटैच करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। और आपको अगर लगे कि नहीं वर्क में बाद में कर लेंगे, पहले पिन अटैच करते हैं, तो आप उस हिसाब से पहले पिन भी अटैच कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। अब ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको इस तरह से सुई में ले जाके और आगे तक ले जाके इसको हाइड कर देंगे इस तरह से इस धागे को। अब ये एक्स्ट्रा धागा इसको करेंगे कट केयरफुली। ये देखो सुंदर सी ब्रोच तैयार है। ये देखो गोगल की ब्रोच, अरे गोगल अटैच करने के लिए ब्रोच। ये देखो कितनी सुंदर सी प्यारी सी बनी है। ये देखो, और अब इसमें यहाँ अपने इसको गोगल को इस तरह से अटैच कर देंगे। मेरी चश्मा अटैच कर रही हूँ मैं, ये गोगल तो इसी में लगे रहने दो। ये देखो ये मेरी चश्मा है, और ये पहले इसके शर्ट के साथ इस तरह से ऐसे इसको खोल के और शर्ट के साथ ऐसे अटैच करेंगे, और इस तरह से शर्ट के साथ अटैच करने के बाद में इसको गोगल को इस तरह से अपने चश्मा को ऐसे इसमें लगा सकते हैं। देखो कितनी एकदम। कैसा लगा ये मेरा ट्यूटोरियल, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो तो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके बताना। और ये सुंदर सी ब्रोच, गोगल ब्रोच कितनी प्यारी सी है, और आपने इतना सारा मेरे को टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।